इसी मकसद के लिए आईनी बेंच कायम किया गया था, जो अब पूरा होता नजर आ रहा है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक स्पीकर असद कैसर ने आईनी बेंच से फौजी अदालतों के केसेस और फैसलों के हवाले से खबर सामने आने पर एक और नया कार्ड शो कर दिया है। क्या तहरीक इंसाफ इस केस की रिव्यू पिटीशन में जाएगी या फिर जनवरी में आने वाले फैसले का इंतजार किया जाएगा? और इससे पहले तहरीक इंसाफ एक और बड़ी अदालत से राब्ता करने जा रही है। इस हवाले से असद कैसर ने तफसीलात फराहम कर दी हैं। असद कैसर ने कहा कि आईनी बेंच के जरिए फौजी अदालतों से जो केसेस के फैसले देने का फैसला सामने आया है, इस पर हमें तशवीश है। हमारे 85 कारकुनान ऐसे हैं जिनके मुकदमात फौजी अदालतों में चल रहे हैं और हमने इस पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू भी कर रखा था। ये मामला आईनी बेंच के सामने लगा, जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे थे और उनकी सरबराही में 7 रुकनी बेंच ने फौजी अदालतों को केसेस के फैसले सुनाने की इजाजत दी थी, जबकि केस का हतमी फैसला जनवरी के पहले हफ्ते में आएगा। असद कैसर ने कहा कि हम अपने वकला से मुशावरत कर रहे हैं, इसके कानूनी पहलू का जायजा ले रहे हैं। हम इस सारे मामले पर या तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही रिव्यू पिटीशन में जाएंगे और दूसरी सूरत में हमारे पास एक दूसरा रास्ता और भी है। असद कैसर ने कहा कि अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के फौजी अदालतों के केसेस के फैसले के हवाले से रिव्यू पिटीशन में नहीं जाते तो फिर कानूनी माहिरीन के मशवरे के ऐन मुताबिक हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से राब्ता करेंगे, जहां आलमी अदालत इंसाफ के सामने ये मौकिफ अपनाया जाएगा कि इंसानी बुनियादी हुकूक के तहत किसी भी सिविलियन का मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चलाया जा सकता। फौजी अदालत का मुकदमा करने का तरीक़ेकार, इसको प्रोसीडिंग ट्रायल बिल्कुल मुख्तलिफ है। सिविलियन के मुकदमात सिविलियन अदालतों में चलने चाहिए। याद रहे कि आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में ये केस सुना गया तो 7 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया कि 85 मुल्जिमान के फौजी अदालतों में ट्रायल मुकम्मल होने के बाद फैसले सुनाए जा सकते हैं। अलबत्ता हतमी फैसलों को सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच से आने वाले हतमी फैसले से मशरूत किया जाएगा। जिनकी सजा मुकम्मल हो चुकी है, जिनको कम से कम सजा दी गई, उन्हें रिहा किया जा सकता है और जिनकी सजा अभी बाकी है, उन्हें फैसला सुनाने के बाद फौजी हिरासत से सिविलियन जेलों में मुंतकिल कर दिया जाएगा।